पूरे देश में आतंक मचा रखा है। बेटे को ईडी का समन मिलने पर भड़के अशोक गहलोत। दोस्तों, हमला बोला है मोदी सरकार पर और भड़के हैं मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी पार्टी के ऊपर अशोक गहलोत जो कि सीएम हैं राजस्थान के। दोस्तों, उनके बेटे को समन आया है ईडी का, और जिस तरीके से पूरे देश में ईडी का हमला बोल रखा है सभी के विपक्ष के नेताओं के ऊपर, मोदी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने हमला बोला हुआ है। ईडी की मदद से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है ईडी का मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी। दोस्तों, सही बातें बोली हैं अशोक गहलोत ने, और जानेंगे क्या क्या बोला है, ऐसा क्या क्या समन में आया है अशोक गहलोत के बेटे के लिए, क्या समन में लिखा है। दोस्तों, जानेंगे इस पूरी वीडियो में इसी के बारे में। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को जरूर करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा है। इसको लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि मेरे बेटे या पीसीसी चीफ का सवाल नहीं है, इन्होंने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। दोस्तों, ये सब बात बोल रहे हैं ये बीजेपी पार्टी को और मोदी सरकार को। सीएम अशोक गहलोत, जब से उनके बेटे को समन आया है ईडी का, पूछताछ के लिए समन आया है ईडी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा है। इसको लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि मेरे बेटे या पीसीसी चीफ का सवाल नहीं है, इन्होंने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। छत्तीसगढ़ में तो लोगों ने फैमिली शिफ्ट कर दी है। हमने कल 2 गारंटी की घोषणा की, ये चाहते नहीं हैं हम महिलाओं पिछड़ों के लिए कुछ करें। गहलोत ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सीएम ने कहा कि डोटासरा के यहाँ छापा मायने रखता है, वह किसान के बेटे हैं। उस व्यक्ति ने हमेशा किसानों और गरीबों की आवाज़ उठाई है, इसलिए इस मामले में उनके यहाँ रेड की गई है। गहलोत ने कहा कि वैभव को कल नोटिस मिला और कहा कि एक दिन में आकर हाजिर हो जाओ। ये कोई मजाक चल रहा है। ईडी बीजेपी की ऐसी हालत खराब हो जाएगी, टिड्डी की तरह ईडी का प्रयोग कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच 112 सर्च की गई और 4 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, क्योंकि सारे मामले फेयर थे। हम इन हालात से डरने वाले नहीं हैं। कल हम फिर से 5 गारंटी देने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि ऊपर वालों के दबाव के बिना ना ईडी आ सकती है, ना इनकम टैक्स और ना सीबीआई। हमने संजीवनी घोटाले में 6 बार निवेदन किया, एसओजी ने रिक्वेस्ट की, लेकिन परवाह नहीं की जा रही। शेखावत साहब और उनके रिश्तेदारों का यूटोपिया और ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट है। सीएम गहलोत ने कहा मोदी और अमित शाह मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरकार गिरा नहीं पा रहे। 5 राज्यों में इन्होंने सरकार तोड़ी है। आज इन्होंने कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष पर रेड की, पर हम डरने वाले नहीं हैं। डीके शिव कुमार पर हमले हुए और कर्नाटक में भी बीजेपी गायब हो गई। दरअसल शिकायत में आरोप लगाया गया कि साल 2011 में होटल के 2500 शेयर खरीदकर मॉरिशस स्थित फर्म से टाइटन्स होटल्स को फंड डाइवर्ट किया गया था। उस समय शेयर 39,900 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे गए थे, जबकि उस समय शेयर की कीमत 100 रुपये थी। सीएम ने कहा वैभव गहलोत की टैक्सी कंपनी है, उसमें वह पहले पार्टनर था। यह कंपनी 25 लाख रुपए की थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पेश होने के लिए समन जारी किया है। ईडी ने वैभव को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित आवास पर छापेमारी की थी। वैभव गहलोत ने कहा कि ये 12 साल पुराना मामला है। केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हम जानते थे कि ये चीज़ें चुनाव से पहले होंगी। इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के आवास पर भी छापा मारा था। मेरे पिता अशोक गहलोत को निशाना बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे समन भेजा है। हम इस मामले में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं। वो जब भी मुझे पूछताछ के लिए बुलाएंगे मैं उपस्थित रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चला अपना आखिरी दांव। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अधिनियम में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है।
हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे, जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी डोटासरा के घर पर ईडी रेड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को नहीं डरा सकती। इस प्रकार की कार्रवाई से बीजेपी की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। पायलट ने लिखा, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ ईडी की रेड की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का समन दिया गया है। भाजपा इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता से साथ खड़े हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से भाजपा की घबराहट साफ दिखाई देती है, क्योंकि जनता आगामी चुनावों में राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। दोस्तों, जिस तरीके से अब बीजेपी पार्टी, मोदी सरकार और अमित शाह कांग्रेस के नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे दरबारी है, वह अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ छापे क्यों नहीं मारते। और वह जैसे ही इलेक्शन करीब आता है, जिस भी राज्य में सरकार होती है कांग्रेस की, तो वह कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के पीछे ईडी से समन भिजवाते हैं, सीबीआई को लगा देते हैं। दोस्तों, ये सब साजिश करते हैं मोदी, अमित शाह और बीजेपी पार्टी। जहाँ पर वह हारने वाले होते हैं, जहाँ पर वह इलेक्शन हार चुके होते हैं, वहाँ पर जाकर वह विपक्ष की पार्टियों के नेता के पीछे ईडी को और सीबीआई को लगा देते हैं। दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहोगे मोदी सरकार के बारे में, ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में? क्या वह सही कर रहे हैं या उनका दुरुपयोग हो रहा है? अगर इस तरीके से मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है किसी भी विपक्ष के नेताओं के लिए, जहाँ पर सत्ता में हार रहे होते हैं या किसी की सत्ता गिरानी होती है, दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई को लगा रखा है मोदी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने, आप क्या कहना चाहोगे? आप अब भी मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी को वोट करोगे राजस्थान में, या फिर आप अशोक गहलोत को सीएम बनाओगे राजस्थान में? दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। और इसी तरह की राजनीति और पॉलिटिकल न्यूज़ और आगे देखने के लिए, चाहे वे ईडी और सीबीआई से जुड़ी खबर हो या राजस्थान के किसी भी नेता से जुड़ी खबर हो, आपको न्यूज़ क्लासिक बस सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ क्लासिक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें।